हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है उसका रिवीजन करेंगे, रिकैपिचुलेशन करेंगे। इससे पहले जितनी भी हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट्स की हैं वो सारी जो है एक तरह से यहाँ पर उनका क्या दिया गया है, उनका रिवीजन यहाँ पर दिया गया है। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है या फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, किस में से, एक इलेक्ट्रिकल वायर में से, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी। एंड देयर आर वेरियस थिंग्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। आप देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में कई चीज़ें यूज़ होती हैं एंड ईच ऑफ दीज हैज़ इट सेपरेट सिंबल। और हर एक जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसका अपना एक सेपरेट सिंबल होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, एज शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है कनेक्टिंग वायर्स क्या होती हैं। कनेक्टिंग वायर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एक लाइन से। स्विच ऑन पोजीशन है बच्चों, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आप सीख चुके हो पहले ही। बल्ब को कैसे करेंगे, बल्ब को हम कुछ इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है सेल, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव और छोटी लाइन नेगेटिव। सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद देखिए स्विच इन ऑफ पोजीशन, ऑफ पोजीशन में स्विच को हम कुछ ऐसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है बैटरी, बैटरी को कैसे डिनोट करते हैं, बैटरी दो या दो से ज़्यादा जब सेल आपस में मिलते हैं तो उनसे क्या बनती है, बैटरी, ठीक है। तो ये बैटरी में ये इस तरह से बैटरी बनेगी, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव रहेगा, तो ये क्या हो गया, ये बैटरी हो गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है, ए डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल सेल होते हैं उनके अंदर केमिकल भरा हुआ होता है और ये जो केमिकल एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट होती है, ये कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऑल इलेक्ट्रिकल सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक दूसरा नेगेटिव। सेकंड देखिए, सेकंड है बैटरी। बैटरी क्या है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स विच हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑन वन साइड। तो कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर सेल्स का, एक पॉजिटिव जिसमें होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। हमने अभी समझा। ये कितने सेल की बैटरी है बच्चों, ये 3 सेल की बैटरी है, ठीक है, 3 सेल इसमें लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए बल्ब, बल्ब क्या है, ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट। बल्ब क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट करता है, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एंड इट इज़ फिल्ड विद आर्गन गैस। ये कौन सी गैस से भरा होता है, ये जो है आर्गन जो गैस है उससे भरा हुआ होता है। क्लियर, आर्गन गैस से क्यों भरा हुआ होता है, क्योंकि आर्गन गैस जो है वो अनरिएक्टिव गैस होती है एंड कंटेन अ फिलामेंट मेडअप ऑफ कॉइल्ड वायर ऑफ टंगस्टन। जो बल्ब होता है बच्चों उसके अंदर कुछ इस तरह से एक फिलामेंट लगा हुआ होता है और ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है। और जो ये टंगस्टन जो मेटल होती है कॉइल्ड वायर की फॉर्म में इसके अंदर लगाई जाती है और यही इसी के कारण जो बल्ब है वो ग्लो करता है, चमकता है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब क्या है, करंट का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द वायर्स फ्रॉम द सेल्स पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो वायर से फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से किस तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। क्लियर है, इधर जो है इस तरह से ये फ्लो करता है। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट, द क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज पाथ है। क्लोज पाथ यानी इस तरह से पूरा एक पाथ है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक स्विच क्या है। इलेक्ट्रिक स्विच, इट इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट ईदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट। इलेक्ट्रिकल स्विच जो है एक सिंपल डिवाइस है
दैट ईदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट, जो कि सर्किट को ब्रेक कर सकता है या उसको कंप्लीट कर सकता है। जैसे आपको लाइट ऑन करनी है तो आप स्विच ऑन कर दोगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, लाइट ऑन हो जाएगी। अगर आपको ऑफ करना है तो स्विच ऑफ कर दोगे, यानी ये सर्किट को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? ए मटीरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। एक मटीरियल है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास करता है, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर एट्सेट्रा। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होते हैं? ए मटीरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते, उनको हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज इंसुलेटर। ठीक है, जैसे कि रबर है, ग्लास है, ऑयल है, डायमंड है, ड्राई वुड है एट्सेट्रा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़, when a large amount of electricity passes through a fuse, it gets burned and break and thus stop the flow of that excess current in the electrical circuit। जब बच्चों लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है एक फ्यूज़ के अंदर से तो ये जल जाता है और ब्रेक हो जाता है, और जो एक्सेस करंट आ रहा है सर्किट के अंदर उसको ये रोक देता है। ये जो फ्यूज़ होते हैं ये हर एक जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, फ्रिज है, कूलर है, उनके अंदर लगे हुए होते हैं, और साथ ही मेन जो फ्यूज़ है वो मीटर के पास होता है। और जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आती है, ठीक है, पीछे से ज़्यादा सप्लाई हो जाता है, तो होता क्या है कि ये फ्यूज़ जो है ये टूट जाता है और ये सर्किट को तोड़ देता है, जिससे पूरे घर के जो उपकरण हैं वो ख़राब होने से बच जाते हैं। आप इसको घर में भी देख सकते हो बच्चों, अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछ सकते हो, वो आपको जो है इसको लगा हुआ भी दिखाएंगे। Thus, excess current will not reach up to the electrical equipment like fan, TV, washing machine, and these will be safe from excess electric current। और देखिए जो एक्सेस करंट है वो हमारे जो इक्विपमेंट हैं लाइक फ़ैन है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, इन सब के पास वो नहीं पहुंच पाता और एक्सेस करंट जो है वो फ्लो नहीं होता। द फ्यूज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ वेरी थिन मेटेलिक वायर एंड एक्ट एज सेफ्टी डिवाइस फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम एक्सेस करंट। और जो फ्यूज़ वायर है वो जो है किससे बनी होती है? वेरी थिन मेटेलिक वायर होती है फ्यूज़ वायर, और एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए फ्रॉम एक्सेस करंट, और एक्सेस करंट जो है इसमें से फ्लो नहीं होने देता। हिंट दिया गया है, एनी बल्ब बिकम फ्यूज़। एक बल्ब जो है बच्चों फ्यूज़ कब होता है? आपने देखा है ना कि बल्ब जो है वो क्या हो जाता है? फ्यूज़ हो जाता है। कब होता है? जब उसका जो यहाँ पे जो वायर होती है, जो उसका फिलामेंट होता है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तब वो क्या हो जाता है? फ्यूज़ हो जाता है। सो एनी बल्ब बिकम फ्यूज्ड वेन एवर इट्स मेटेलिक फिलामेंट, जो इसका मेटेलिक फिलामेंट है जिसको हम फ्यूज़ कहते हैं, और वो किससे बना होता है? टंगस्टन मेटल से बना होता है। एंड इट गेट बर्न, ये जल जाता है और ब्रोकन, टूट जाता है ड्यू टू एक्सेस इलेक्ट्रिकल करंट, एक्सेस इलेक्ट्रिकल करंट इसमें से फ्लो होने के कारण। एंड दस नो इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स, और दो टर्मिनल्स के बीच कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। दिस विल स्टॉप द बल्ब टू ग्लो एंड गिव लाइट, ये जो है बल्ब को ग्लो होने से रोक देता है और ये लाइट नहीं देता, यानी ये जलता नहीं है। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, और इसमें इस वर्कशीट में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है, ये केवल रिकैपिचुलेशन के लिए थी, रिवीजन थी आपकी, इसलिए इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आपको ये अच्छे से समझनी है। ठीक है, इससे आपका पूरा चैप्टर आपका जो है तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।